सुन, मैं मंत्र बोला जाऊँ तो मन जैसे जल के अभिषेक करूँ ओकर बाद ना दूध के बाद दही के बाद घी लाइन बात। अब एक एक चीज ऐसे ढाला तो मत कर। तोड़ो का फूल दसमत फूल तोड़िस तो हम अभी पाँच हो गया। हाँ विकेट लाओ। हाँ ठीक है लाओ। कैसे बैठ गए हैं जी? हरि ओम गंगा सरस्वती ऋवापयोष्णी नर्मदा जल स्नान पितुषी मया देव तथ शांति कुरुष्व मे गंगा जल स्नानम समर्पयामि। नंदी महाराज मथक अष्टम नंदी आयुष अब दूध से ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरंगाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय कहाँ तू है? मंदाकिनी सलिलम चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीर्वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाय वरदहानाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्यमुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यत् पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते। महिम्न पारायते परमविदुष यद्य सदृक् स्तुति ब्रह्मादीनामपि तव तदवसन्ना स्वत्यै गिरः अथा वाच्य सर्व अस्मति परिणामाद्यै गृणान् ममाप्येषै स्तोत्रे हरवीरपवाद परिकरः अतीतपन्था नम तव च महिमा वाङ्मनस्यो रक्तव्यावृत्त्यायं किन्तमधीमधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतिविधगुण कस्य विषयः पदे त्वचत्वार्चिने तपतति न मनः कश्चन वचः मधुस्फीता वाचः परं प्रमृतं निवृत्तवत सतभवन् ब्रह्मैश्वर्यमयत् जगद्गुरय रक्षाप्रलयकृतं त्रयीवस्तुभ्यदस्तं ते स्त्रिशोह गुणभिन्नासो तोनुषु अभ्यानामस्मिन् वरदरमणीयां मरणीं विहन्तु काव्याक्रोशे विदधत इहैके जडिधियः किमिह किं काय सखलो किमुपाय स्त्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतश्चैर्वश्चैर्वे त्वयमनवसरदुःस्थो हतधियः उदरको अयं काश्चिन्मुखरेति मोहाय जगत् अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनेन क्वः परिकरो यतो मदास्त्वां प्रत्यमवरं संशेरत इमे त्रयीशाख्यं योगपशुपतिं मतं वैष्णवीति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्राद्यो नमः शिवाय बोल जाओ। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। बन गए हैं तो फिर वृंदावन में रमण रेवती के
गुलाल भी करे भगवान जगह सीते कुछ नहीं अंदर में से छींच दे ले आवत है ना, छींच के तहाँ ले में गुलाल छींच दे, ओकर बाद लकड़ी वाला लाही तेना अपन जोरत रही हो। हां ले नहीं घर के जा घर हरि ओम चंद्रमा मनुषो जातः चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं महिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यपतिमिरापहं दीपं समर्प्यामि दीपं दर्शयामि वनस्पतिरसो धूपगन्धाढ्योगन्धोत्तमं माघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपं समर्प्यामि धूपं दीपं दर्शयामि। सफेद फूल तो रिश्ता फूल नहीं चढ़ा देते सभी पत्ता चढ़ा दी है। धारी जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ जय गिरवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन यमुना तिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बेनीराम, सुमित्रा, निर्मला, ठगिया, कुमारी, मुन्ना, केसरी, सुमेर, सीता, अमृत, हेमलता, पोखराम, यशोदा, मुकेश, मीना, नोहर, लक्ष्मी, यशवंत, निषाद एवं समस्त निषाद परिवार, समस्त ग्रामवासी जो कि आज हम सब भक्तगण इस पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण ममतामयी करुणामयी माँ गीता महारानी की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मा विद्या ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्त गेहनी अर्धमात्रा चितानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदयत्री परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धि लभ्यते शीघ्रं तथान्ते परम पदम। यह जो गीता महारानी का 18 नाम है, इसके उच्चारण करने से मात्र लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस गीता की 18 नामों का उच्चारण करता है उसे
प्रभु जो द्वारकाधीश है, प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी किसे ज्ञान दे रहे हैं, किसके लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो संत जन कहते हैं कि प्रभु हम सब कलयुगी मनुष्यों को ही प्रभु ने इस गीता के द्वारा जो है ज्ञान प्रदान किया है, ज्ञान उपदेश दिया है। प्रभु बांके बिहारी श्री कृष्ण जो है अर्जुन को नाना प्रकार के ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और ये जो गीता महारानी है, इसके एक श्लोक का पाठ भी अगर हो जाए तो उसे प्रभु अपने धाम का वासी बना देते हैं, उस भक्त को वैकुंठ वासी बना देते हैं। और अगर किसी को श्लोक पढ़ना न आए तो क्या करे? जिसे श्लोक पढ़ना आ रहा हो वह तो नित्य पाठ करेगा, तो उसे प्रभु की धाम की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जिसे श्लोक पढ़ना न आए तो क्या करे? उसके लिए प्रभु श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश प्रभु कह रहे हैं कि जिसे श्लोक पढ़ना ना आए वह क्या करे? केवल और केवल गीता महारानी को गीता गीता कह करके जो है उसके नामों का उच्चारण करे और केवल मेरा ध्यान करो और कुछ ना सोचो ना कुछ कहो, क्योंकि जो कुछ भी होता है यह सब मेरी इच्छा से होता है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन अर्थात हम सब आत्मा को, जीव को जो है प्रभु अर्जुन को निमित्त बना करके आज जो है ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। तो आइए इस गीता पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश करें, फिर तुलसी वर्षा और हवन इत्यादि। तो आइए, प्रथम श्लोक कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवस्यैव किं कुर्वन्त संजया। तो धृतराष्ट्र जी हैं। धृतराष्ट्र जी कौन है? दुर्योधन के पिताजी, जिनके 100 पुत्र हैं और उनके धृतराष्ट्र जी के भाई पांडु, उनके 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव। तो जो धृतराष्ट्र है कहता है संजय से कि हे संजय, तुम मुझे बताओ मेरे भाई पांडु के पुत्र जो हैं 5 पांडव, उनके पक्ष में युद्ध में कौन कौन खड़े हैं, और जो मेरे पुत्र दुर्योधन है इसके पक्ष में कौन कौन हैं। तो आज जो है धृतराष्ट्र जी क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र और मेरे भाई का जो है पुत्र, अर्थात जो अपने भाई के पुत्र हैं उन्हें किस प्रकार से पुकार रहे हैं? उनका पुत्र
और मेरा पुत्र। और जो अर्जुन है कहते हैं कि प्रभु द्वारकाधीश से, हे श्री कृष्ण, मेरे पक्ष में तो मेरे पांचों भाई और मेरे बड़े भ्राता दुर्योधन, जो मेरे बड़े भैया दुर्योधन हैं, उसके पक्ष में कौन कौन है। तो आज जो धृतराष्ट्र जी हैं कहते हैं मेरा और उनका, और जो अर्जुन है कह रहा है मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भ्राता। तो जो अर्जुन है उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कुभाव नहीं है, और जो धृतराष्ट्र जी हैं उनके मन में बड़ा ही कपट भरा पड़ा है। सो मेरा और उसका कह करके आज जो है संजय से कहता है, तो जहाँ तेरा और मेरा हो जाए वहाँ महाभारत होना अवश्य जो है आवश्यक हो जाता है। तो आज जो अर्जुन है सबको मेरे हैं इस प्रकार से, इस दृष्टि से देख रहे हैं, और जो धृतराष्ट्र है वह मेरा और उनका यह दृष्टि रखा हुआ है। तो जो अर्जुन है कहता है प्रभु द्वारकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्ण से कि प्रभु ये जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं और मेरे सम्मानीय जो है भीष्म पितामह जी, जो जितने भी मेरे विपक्ष में खड़े हैं वह सबके सब मेरे सम्मानीय हैं, मुझसे बड़ा है, सो मैं उनसे युद्ध कैसे करूं प्रभु। और जो अर्जुन है कहता है कि अगर मान लिया जाए कि अगर मैं युद्ध किया और युद्ध से जो है विजय भी प्राप्त कर लिया तो ऐसा मैं क्या पा जाऊंगा, क्योंकि अपनों का रक्त बहा करके मुझे क्या मिलेगा। प्रभु द्वारकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं अर्जुन तुम ये मत सोचो कि यहाँ कौन है कौन नहीं, तुम क्या करो केवल और केवल मेरी इच्छा समझ करके युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है कि जितने भी मेरे विपक्ष में हैं मुझसे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, मेरा अपना खून है, सो मैं इनसे युद्ध करके ऐसा क्या प्राप्त कर लूँगा। अगर मैं इन्हें पराजित भी कर दिया युद्ध में तो ऐसा मैं क्या प्राप्त कर लूँगा अपनों को मार करके। तो आज प्रभु द्वारकाधीश बांके बिहारी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन अगर तुम युद्ध किए और युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम युद्ध में अपने बड़ों से, अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर लिया तो क्या प्राप्त कर लोगे। इस भूमंडल को जो है इस लोक का राजा बन जाओगे, और अगर कहीं तुम युद्ध करते करते मारे गए तो स्वर्ग की राजा बन जाओगे, स्वर्ग की लोक की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। अर्जुन कहता है प्रभु मैं ही मिला आपको बनाने को। प्रभु द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध करते करते तो तुम
तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर कहीं युद्ध करके विजय प्राप्त कर लिया तो यह जो लोक है यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, इसका जो सुख है। तो तुम क्या करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत कहो और केवल युद्ध करो। अर्जुन कहता है आपको मैं ही मिला बनाने को, सो कह रहे हो कि अपनों को मार करके, अपनों का रक्त बहा करके मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं प्रभु नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे विपक्ष में हैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं और मेरे बड़े भ्राता दुर्योधन, भीष्म पितामह और मेरे से बड़े बड़े मेरे सम्मानीय जन, मेरे रिश्तेदार। सो मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि मैंने जन्म लेकर के इस लोक का जो सुख है उसे तो देख ही लिया, और स्वर्ग जा कर के ऐसा मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो प्रभु मैं अपनों का रक्त बहा करके द्वारकाधीश भगवान की जय। आज तो प्रभु द्वारकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ना कुछ कहो ना कुछ सोचो, केवल और केवल मेरी इच्छा समझ करके युद्ध करो। तो जो अर्जुन है कहता है प्रभु हम अपनों का रक्त नहीं बहा सकते, हम अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते। आज तो प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे हे अर्जुन हतो वा प्राप्यस्यासि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षये महिम तस्यादुस्ता कौन्तेय युद्धाय कृता निश्चय। अर्जुन अगर तू जीत गया तो दोनों हाथों में लड्डू, और अगर जो हार गया तो भी वीर गति प्राप्त होगी। तो क्या करो, केवल और केवल युद्ध करो। तो अर्जुन कहता है कन्हैया हे प्रभु द्वारकाधीश, अगर मैं युद्ध कर भी लिया तो मुझे पाप नहीं लगेगा अपनों को मारने का, हत्या करने का। तो प्रभु द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन से सर्वगृहीतां भूय शृणु मे परम च इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि हितम्। हे अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम्हें पाप लगेगा जब तुम युद्ध करोगे, क्योंकि तुम क्या करो, मन से मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, और हाथ से जो है शरीर से युद्ध करो। क्योंकि मन मुझ में लगा रहेगा तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और जो तुम युद्ध कर रहे हो सो धर्म के लिए कर रहे हो, धर्म युद्ध है, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्योंकि लंका में जा कर के हनुमान जी महाराज कितनों हत्या किए, कितनों को मारा, परंतु जो है लिस्ट में उसके नाम नहीं आया। तो प्रभु जो द्वारकाधीश है श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा ध्यान करते हुए मन को मुझ में लगा करके युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि
कितनों राक्षसों को मारे हनुमान जी महाराज, कितनों का उद्धार किया, परंतु उन्हें कोई पाप लगा? उनके जो नाम है पाप की लिस्ट में आए? नहीं आए। तो तुम क्या करो? तुम भी धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। सो जो हो रहा है मेरी इच्छा समझ करके मुझे अपने मन में बसा करके मेरा नाम लेता हुआ युद्ध करो। तो प्रभु द्वारकाधीश कहते हैं जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से होता है, यही समझ लो। होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। जो प्रभु ने रच दिया है वही हो करके रहेगा। तो तुम ज़्यादा मत सोचो अर्जुन, और युद्ध करो युद्ध। और प्रभु द्वारकाधीश कहते हैं कि तुम केवल और केवल मेरे बात को हृदय में उतार करके युद्ध करो और मेरे शरण में आ जाओ। तो आज तो जो अर्जुन है युद्ध स्थल में गया है, पांचों भाई हैं और प्रभु द्वारकाधीश स्वयं अर्जुन के सारथी बने हैं। क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उससे पूर्व जो है दुर्योधन प्रभु द्वारकाधीश के पास गए कि युद्ध होने वाला है, सो द्वारकाधीश को कहेंगे कि हमारे साथ हमारे पक्ष में रहे। और जैसे ही दुर्योधन प्रभु द्वारकाधीश के पास गया तो जो प्रभु द्वारकाधीश थे शयन कर रहे थे, सो रहे थे। तो दुर्योधन गया और जा कर के चरण में बैठ गया। और उसके बाद अर्जुन गया प्रभु द्वारकाधीश के पास, जो है जा कर के प्रभु के चरणों में बैठे। और जो दुर्योधन है वह उनके सिराहने में बैठ गया। क्योंकि जो दुर्योधन है उसमें जो है अभिमान भरा है, अहम भरा है। जैसे ही प्रभु द्वारकाधीश सो करके जगे तो क्या देखा, उनके चरण में अर्जुन बैठा है। सबसे पहले अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी, परंतु सबसे पहले आए कौन थे? दुर्योधन। दुर्योधन कहने लगा प्रभु द्वारकाधीश से कि आप युद्ध स्थल में हमारे पक्ष में रहना। आज तो प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे कि हम युद्ध स्थल में जाएंगे परंतु युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो जो दुर्योधन है कहने लगे कि ठीक है, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या करो, अपनी जो नारायणी सेना है उन्हें हमारे पक्ष में भेजो, क्योंकि आप तो अस्त्र शस्त्र उठाने वाले हैं नहीं। और जो आपका सैनिक है नारायणी सेना सो युद्ध करेंगे और आप अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो हम आपको अपने पक्ष में रखकर क्या करेंगे। और जो अर्जुन है वह कहने लगा हाथ जोड़ करके प्रभु द्वारकाधीश से कि हे प्रभु, हमारे पक्ष में तो हम आपको ले जाने के लिए आपसे विनती करने के लिए आए हैं, सो हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, युद्ध करें या ना करें, केवल और केवल क्या करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। तो जिसके साथ आज प्रभु स्वयं है, क्या उसे कोई पराजित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आज तो जो दुर्योधन है उसके पक्ष में है 11 अक्षौणी सेना, और जो अर्जुन है उनके पक्ष में है 7 अक्षौणी सेना। जो दुर्योधन है उसके पक्ष में ज़्यादा युद्ध करने वाले सेनागण हैं,
और बड़े बड़े धनुर्धारी स्वयं द्रोणाचार्य, जिनके शिष्य हैं अर्जुन, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं, अश्वत्थामा, कर्ण। आज तो जो पांडव, पांचों पांडव के पक्ष में स्वयं प्रभु जगत पिता, जगत को रचने वाले द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी हैं और स्वयं सारथी बनकर के अर्जुन का रथ हाँक रहा है। जैसे ही आज अर्जुन प्रभु द्वारकाधीश को कहे कि द्वारकाधीश अब मेरा रथ जो है युद्ध स्थल में लेकर के चलो, जैसे ही प्रभु द्वारकाधीश ले जाकर के रथ को युद्ध स्थल में खड़े किए तो अर्जुन क्या देखता है, उनके विपक्ष में अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबको देख करके अर्जुन जो है मन में निराश हो रहा है, दुखी मना रहा है कि मैं कैसे इन पर जो है शस्त्र उठाऊं, आघात पहुंचाऊं अपने से बड़ों को। तो आज जो अर्जुन है उन्हें उपदेश देने के लिए प्रभु द्वारकाधीश ले करके गए और जाकर के ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि तुम कुछ मत करो, केवल और केवल मेरा ध्यान करते हुए मेरी इच्छा समझ करके युद्ध करो, युद्ध। आज तो जो अर्जुन है उन्हें प्रभु द्वारकाधीश नाना प्रकार की जो है ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, गीता की जो गीता के द्वारा। और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम कुछ मत करो, केवल और केवल मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम कुछ मत करो, केवल और केवल मेरा ध्यान करके मेरे शरण में आ जाओ और कुछ मत सोचो। आज तो प्रभु द्वारकाधीश का जो है ज्ञान प्राप्त करके युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और युद्ध स्थल में प्रभु द्वारकाधीश अर्जुन की रथ को ले जा कर के खड़े किए और युद्ध करने के लिए जो अर्जुन है तैयार हुआ। और इधर धृतराष्ट्र जी कहते हैं संजय को कि मेरे पुत्र के पक्ष में और पांडव पुत्र के पक्ष में कौन कौन है, क्योंकि जो संजय था उसे दृष्टि प्राप्त थी, दूरदृष्टि, कि वह जहाँ कहीं पर भी होता था वहाँ से दूसरे जगह पर क्या हो रहा है वह देख पा सकते थे, ऐसी दृष्टि थी उनके पास। तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र है संजय को कहा कि युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है हमें बताओ। तो इस प्रकार से प्रभु द्वारकाधीश जो है अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया और प्रभु जो है कर्म योग का उन्हें शिक्षा दी, ज्ञान योग का शिक्षा दिया। इस प्रकार से जो है हम सब भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से यह जो कर्म योग की शिक्षा है ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुन करके श्रवण करके हम लोग क्या किए, शिक्षा ग्रहण की। तो जो ज्ञान योग की शिक्षा है उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उद्धव जी महाराज हैं उनके द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुआ।
कि किस प्रकार से उद्धव जी महाराज ज्ञानी थे और अपने ज्ञान के प्रभाव से गोपियों को समझाने गए, परंतु क्या हुआ, स्वयं हार मान गए और उनमें भी प्रेम का जो प्रभाव है वह भर आया और स्वयं प्रेमी बन गया और अपना ज्ञान जो है आज उद्धव भूल गया। तो इस प्रकार से जो अर्जुन को है प्रभु द्वारकाधीश ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कुछ मत सोचो और युद्ध करो। तो आज अर्जुन के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना और दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना। और प्रभु ने कहा था कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु प्रभु ने जब देखा कि मेरे भक्त अर्जुन के ऊपर विपत्ति आया है तो प्रभु ने क्या किया, स्वयं रथ की चक्के को उठा करके दौड़ पड़े अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो प्रभु कितने दयालु, कितने करुणामय हैं कि अपने भक्त के लिए किया हुआ प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। तो आज जो अर्जुन है युद्ध करने के लिए तैयार हुए और जाकर के कुरुक्षेत्र में 5 पांडव और दुर्योधन के जितने भी भाई बंधु हैं सो युद्ध स्थल में उपस्थित हुए और युद्ध प्रारंभ हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, मुन्ना निषाद एवं कुमारी निषाद की तरफ से 500 रुपये भगवत गीता में अर्पण हुए। बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। कुरुद वाले है ना, कुरुद वाले मुन्ना निषाद एवं टेकराम यादव बिलोरा वाले की तरफ से 51 रुपये भगवत गीता में अर्पण हुए। प्रेम से बोल उनके कुटुंब परिवार की जय। तो यहीं पर विश्राम दें, हवन पूजन के है ना? का जो कथा है विश्राम होता है 11वें दिन में। 9 दिन कथा और 2 दिन विश्राम दिवस को पूर्णाहुति, हवन पूजन, इस प्रकार से मिला करके जो है 11 दिनों तक इस गीता का कथा श्रवण किया जाता है। तो आज हमने समय को देखते हुए, समय के अभाव पर थोड़े संक्षेप में इस गीता महारानी का जो महात्म्य है उसे हमने आप सभी के समक्ष रखे। तो आइए, प्रभु द्वारकाधीश जो है अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसे हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कपिल देवहूति संवाद से हम लोगों ने यह शिक्षा ग्रहण की थी। क्योंकि कपिल देव क्या कहे थे मैया देवहूति से कि कुछ मत करो, क्या करो। जब मैया देवहूति ने प्रश्न किया कपिल देव जी महाराज से कि हे प्रभु, भटकते हुए मन को क्या करना चाहिए, और इसी प्रश्न को आज अर्जुन कुरुक्षेत्र में प्रभु द्वारकाधीश को कह रहे हैं कि हे प्रभु द्वारकाधीश, मेरा जो मन है, जब मैंने अपने विपक्ष में अपनों को देखा तो क्या हुआ, मेरा जो मन है विचलित हो उठा कि मैं अपनों से युद्ध कैसे करूं, कैसे
उनका रक्त बहाऊं। और जो देहूती मैया है वह कपिल देव को प्रश्न किए थे कि जो मेरा मन है बड़ा चंचल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो कपिल देव महाराज थे मैया देहूती को एक ही उत्तर दिए थे कि तुम क्या करो, केवल और केवल अपने मन को प्रभु की श्री चरणों में लगा दो, उनका जो नाम है उनका गुणगान करो, उनके जो लीला है उनका श्रवण करो, भजन करो, चिंतन करो, अपने अंतः आत्मा में प्रभु को बसा लो। यही केवल और केवल जीव का जो है आश्रय है। इसी को आज सांख्य योग के माध्यम से प्रभु द्वारकाधीश अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा मन है उन्हें मुझ में लगाओ और शरीर से क्या करो, युद्ध करो, युद्ध। अभी तुम ये मत सोचो कि ये जो तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं, जिन्हें तुम अपने सगे संबंधी समझ रहे हो, क्योंकि ये जो दुर्योधन है जिन्हें तुम कह रहे हो कि मेरे बड़े भ्राता हैं, इन पर मैं वार कैसे करूं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं। तो ये जो दुर्योधन है यह क्या किया था, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का भरा समाज में अपमान किया था कि तुम्हारे 5 पति हैं तो छठवें मुझे भी बना लो, इनसे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा जब तुम मुझे छठवें पति रूप में वर लोगी। तो इतना बड़ा अपमान जो भरी सभा में तुम्हारी पत्नी को किया था, तो ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें अर्जुन। इसलिए तुम क्या करो, उन पर वार करो, इनसे तुम्हें पाप लगेगा मारने पर, यह मन में मत सोचो। क्योंकि ये जो दुर्योधन है बड़ा ही अधर्मी है, पापी है। और यही दुर्योधन ने क्या कहा था कि जब प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे, दुर्योधन के पास शांति दूत बन करके गए थे कि हे दुर्योधन, तुम जो है युद्ध को रोक दो, युद्ध मत करो, महाभारत न करो, क्या करो, बस 5 राज्य का जो है राजपाट युधिष्ठिर को 5 भाइयों को सौंप दो। परंतु जो दुर्योधन था क्या कहा था कि मैं इन्हें जो है हिस्से के रूप में बंटवारे में 5 राज्य तो क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं देना चाहता। तो ऐसे अधर्मी दुर्योधन को तुम मारने के लिए कतरा रहे हो, और जिसे तुम अपने आदरणीय, अपने बड़े पितामह भीष्म पितामह को जो है समझ रहे हो, उन्होंने क्या किया था, पूरे जीवन अपने जो जीवन है धर्म में ही चला था, परंतु अंत में क्या किया था, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया तो यह जो है चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वह बड़े थे, दुर्योधन को डांट सकते थे कि तुम ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो, हमारे कुल की वधू है द्रौपदी, जिसे तुम भरी सभा में ला करके अपमानित कर रहे हो। तो ऐसे चुप रहने वाले पर तुम वार नहीं करना चाहते, कहते हो कि तुम ये मेरे बड़े हैं, मेरे पितामह हैं, इन पर मैं वार कैसे करूं। तो ऐसे व्यक्ति पर वार करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभु द्वारकाधीश कहते हैं कि अर्जुन, जितने भी तुम्हारे संबंधी थे अभी विपक्ष में खड़े हैं, सब के सब यह भी कह सकते थे
कि दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, सबके सब तुम्हारे विपक्ष में खड़े होकर तुम्हें मारने के लिए तैयार हैं और तुम कहते हो कि ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। क्योंकि अगर ये तुम्हारे रिश्तेदार होते तो क्या तुम्हारे विपक्ष में खड़े होते? तो जब उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है तो तुम क्यों इतने सोच रहे हो, विचार कर रहे हो? तो क्या करो, युद्ध करो। आज तो प्रभु द्वारकाधीश जो है अर्जुन को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जब भीष्म पितामह जो है भानुमति को कहे थे कि भानुमति है दुर्योधन की पत्नी, तो भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन से कि हम आज रात्रि में क्या करेंगे, जब भजन करने, प्रभु का ध्यान करने बैठेंगे तो तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेजना, जिससे हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, वर प्रदान करेंगे कि वह सौभाग्यवती रहे, ताकि तुम्हारा मृत्यु ना हो। तो इस लीला को जान रहे थे प्रभु द्वारकाधीश, क्योंकि अंतर्यामी है प्रभु बांके बिहारी। तो प्रभु ने क्या किया कि भानुमति जहाँ जाने वाली थी भीष्म पितामह जी के शिविर में, जहाँ पर वह रात्रि में ध्यान करने बैठे थे, तो प्रभु द्वारकाधीश जो है लंबा सा घूंघट लगाए मैया द्रौपदी को कहा कि लंबा सा घूंघट मार लो और हमारे साथ चलो। तो आज तो प्रभु द्वारकाधीश मैया द्रौपदी को साथ में ले गए और जाकर के जहाँ भीष्म पितामह ध्यान में बैठे थे, मैया द्रौपदी जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम भीष्म पितामह जी। सो जो भीष्म पितामह जी थे आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती भव, तुम सदा सुहागन रहो। आज तो जैसे ही मैया द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया तो जो भीष्म पितामह है कहने लगे कि द्रौपदी तुम यहाँ? तो मैया द्रौपदी कहने लगी हाँ पितामह। तो पितामह कहने लगे कि मैंने तो यहाँ दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था कि उन्हें आशीर्वाद दूंगा सौभाग्यवती होने का, और उनके जगह आज तुम यहाँ कैसे खड़े हो? और तुम्हारा जो बुद्धि है इतने भी बड़े नहीं है, इतने भी तुम ज्ञानी नहीं हो कि मेरे जो प्रतिज्ञा है उसे जान पाओ, मेरे मन के भाव को जान सको। तो मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें जरूर स्वयं परम पिता श्री कृष्ण ही साथ में लेकर के आए होंगे। कहाँ है मेरे प्रभु? तो प्रभु द्वारकाधीश शिविर के बाहर खड़े थे। सो आए भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह को कहने लगे प्रभु द्वारकाधीश कि भीष्म पितामह तुम जानते हो कि दुर्योधन जो है अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, पांचों पांडव को जो है उनके हिस्से नहीं देना चाहता, अकेले राज्य करना चाहता है। और तो और भरी सभा में मैया द्रौपदी का
जो पांचों पांडव की पत्नी है उनका अपमान किया। जिसे तुम अमर बनाना चाहते हो, उनकी पत्नी भानुमति को सौभाग्यवती होने का वर देना चाहते हो, प्रदान करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए। तो भीष्म पितामह जी कहने लगे, प्रभु मैं आज समझ गया कि जो भी होता है आप ही की इच्छा से होता है। तो हे प्रभु, आज से जो कुछ भी होगा मैं आपकी ही इच्छा समझूंगा। तो प्रभु द्वारकाधीश वही कहे थे कि तुम क्या करना, जब जो है अर्जुन बाण छोड़े तो तुम किसी भी प्रकार से उसके बाणों के सामने समक्ष आ जाना। तो आज तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि अर्जुन को मार देगा। क्यों ली थी? क्योंकि जो दुर्योधन है कह रहे थे कि जो दुर्योधन है कहता है कि तुम लोगों ने मेरा नमक खाया है, सो क्या करो, इतने बड़े बड़े योद्धा हो और पांचों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, क्या करना चाहिए आप लोगों को? तो जो भीष्म पितामह है प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अर्जुन को मार दूंगा। उनके प्रतिज्ञा को देख करके जो प्रभु द्वारकाधीश ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु प्रभु ने क्या किया, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिए प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो आज जो भीष्म पितामह है मैया द्रौपदी को वरदान भी दे दिया कि सौभाग्यवती भव। मैया द्रौपदी जो है सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करके वापस चली गई। इधर जो भीष्म पितामह था उन पर जब युद्ध करने के लिए अर्जुन उनके समक्ष गए और जैसे ही युद्ध करने के लिए अपने धनुष से बाण छोड़े तो जो भीष्म पितामह थे अर्जुन पर भी मारने के लिए जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करना प्रारंभ किया। तो जो है शिखंडी, जो पहले तो थे स्त्री परंतु बाद में मंत्रों के प्रभाव से जो है वह पुरुष बन गया था, वह आकर के अर्जुन के सामने खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी स्त्री पर वार नहीं करूंगा। सो पहले यह जो शिखंडी थे स्त्री थे यह समझ करके उनके हाथों से बाण जैसे छूटे तो जो अर्जुन है वह भीष्म पितामह को बाणों से उनके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया। और जो भीष्म पितामह थे बाणों के सैया पर सोए थे। और प्रभु द्वारकाधीश अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे भीष्म पितामह को तुम मारना नहीं चाहते, जो जिसने अन्याय होते देखा परंतु रोका नहीं। तो तुम तो कोई अन्याय के कार्य नहीं कर रहे हो, तो क्या करो, तुम केवल और केवल मेरा ध्यान करो जिससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जो अर्जुन है उसमें बड़ा ही अकड़न है, तो कहते हैं कि अरे झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अरे झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आज तो जो दुर्योधन है बड़े अकड़ में है, बड़े अभिमानी है, तो ऐसे व्यक्ति को मारने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो प्रभु द्वारकाधीश है अर्जुन को नाना प्रकार के तरीकों से युद्ध के लिए जो है तैयार किया। और
जो है प्रभु द्वारकाधीश अर्जुन को युद्ध स्थल पर लेकर के गए। आपस में युद्ध प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ, 11 अक्षौणी सेना होते हुए और 100 भाई होते हुए भी जो दुर्योधन है वह पराजय हो गया। और जो अर्जुन, पांचों पांडव, 5 भाई है, वह प्रभु द्वारकाधीश के कृपा से विजय प्राप्त किए। क्योंकि शुरुआत जैसा भी हो परंतु जीत हमेशा सत्य की होती है। और जो 5 पांडव थे वह धर्म के युद्ध कर रहे थे और जो दुर्योधन था वह अधर्म पूर्वक युद्ध कर रहे थे। तो देर से ही भले परंतु जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आज तो जो है प्रभु द्वारकाधीश अपने भक्त के लिए अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, ऐसे हैं प्रभु। तो आज तो अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया। उनके मन में जो संशय था कि जब मैं अपनों से बड़ों पर वार करूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो जो उनके मन विचलित थे वह शांत हुए और युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त किए। तो इस प्रकार से जो है द्वारकाधीश भगवान प्रभु अर्जुन को गीता महारानी के माध्यम से ज्ञान उपदेश दिए और मैया गीता महारानी के माध्यम से और अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब जीव आत्मा को भी प्रभु जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम केवल मेरा ध्यान करो और सत्मार्ग पर चलो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यही उपदेश हम सब जीवों को भी दे रहे हैं कि तुम बस झूठ मत बोलो, अधर्म की कार्य मत करो, केवल और केवल धर्म के कार्य करो। और धर्म में चलते हुए अगर तुमसे कोई पाप हो भी गया तो उसके गिनती पापों के लिस्ट में नहीं आने वाली। तो यही जो ज्ञान है अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को प्रभु द्वारकाधीश प्रदान कर रहे हैं कि अधर्म के मार्ग पर जो चलता है, अधर्म कार्य करता है, जैसे दुर्योधन ने किया थे तो 100 भाई परंतु सबके सबका विनाश हो गया, सबके सब नष्ट हो गए। और ये जो 5 पांडव थे तो 5 भाई परंतु विजय प्राप्त किए। अधर्म पर धर्म की ही जीत होती है, उसमें संख्या का गणना नहीं होता कि किसके पक्ष में संख्या ज्यादा है, किसके पक्ष में संख्या कम है। तो आज जो अर्जुन था उसका पग पग पर प्रभु द्वारकाधीश बांके बिहारी जगत को रचने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है रक्षा की है और महाभारत का युद्ध भी जिताए प्रभु 5 पांडव को। क्योंकि जो उनके विपक्ष में अधर्मी दुर्योधन था, दुशासन था, सो अधर्म के मार्ग पर चलते थे और अधर्म से ही जो है वह बड़े ही आघात पहुंचा रहे थे प्रभु के भक्तों के ऊपर। थोड़ा तुलसी वर्षा खोद ले रोक दे रही थी पूरा। सो प्रभु द्वारकाधीश अपने भक्त की रक्षा पग पग पर करते हैं।
इस गीता के माध्यम से प्रभु सबको ज्ञान उपदेश दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। यस्य स्मरणमात्रेण संसारः श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर्वाच किमेकं दैवतं लोके किं वाक्यं नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यावस्तन्नो मन्मस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं यस्तो नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्राह्मण्य सर्वधर्माज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरन्यचेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिताः यतः सर्वाणि भूतानि भवत्यादियुगागम्ये यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानं महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूत भूतभावो भूत परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्नः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूत स्त्रीकुब्धामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः कर्म विश्वरहिता प्रजा भवः संवत्सरो व्यालः व्यत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धः सर्वयोगविनीः ऐश्रितः वसुर्वसुमनाः सत्यः सत्मात्मा सत्य समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो तपाः स्वर्गः सर्वविद्वानोर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्यवन्द्यो वेदाङ्गो वेद चतुर्व्यूहश्चतुर्दृष्टः चतुर्भुजः राजष्णुर्भुजानां भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्राशुरमोघः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्वर्यनाभः शूलपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्युः सर्वधिकसिंहः सन्धाता सन्धिमास्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्वः यस्त्रग्रे वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी ब्राह्मणे श्रीमान् ज्ञानो सहस्रभोग्यः भुवः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जनो नारायणो नरः असंख्यो यो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शेषनुर्वृषपर्वा विशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः शोभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्र स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रासुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्धो भानुर्शश्वबिन्दुसुरेश्वरः
औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म परमेश्वर बाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान मत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वर्धो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकगणध्वजः अतुलः शर्भो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवांसमितिञ्जयः विच्छरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान्वितासनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवसाय स्थानः संस्थान स्थान दो ध्रुवः परध्रेयः परम स्पष्ट स्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो वीर्यो धर्म क्रुद्धर्मी सदसक्षरम् अक्षरं अविज्ञाताः सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः स्वस्थस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवदेवक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो काङ्गदिः गुह्यो गम्भीरो गहनो गोप्तश्चक्र गदाधरः वेदाः साङ्गो अजितः चलो कुंड के आवाहन है ना, अक्षत फूल पकड़ लो। हरि ओम। ये च कुंडे स्थिता देवा कुंडांगे याश्च देवता रिद्धेः यक्षन्तु ते सर्वे यज्ञ सिद्धि मुदान्विताः। ओम विश्वकर्मणे नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवेत्। रक्तमाल्याम्बरधरं रक्त पद्मासन स्थितं स्वाहा स्वधा वषट्कार्यङ्कितं मे संवाहनं शतमङ्गलकं रौद्रं वह्निमावाह्याम्यहं त्वं मोक्षं सर्वदेवानां अग्ने वेद्याम्यस्मिन् सन्निधो भवः। हे अग्नि देवता हमारे कुंड में आकर स्थित हो जाए। ठीक है, तो मेरा अच्छा पुष्प सुना सकते हैं। हरि ओम। धूपदीपूर्व आत्मन्यं जलं समर्पयामि। ओम वनस्पतिरसो धूपो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्रादं दर्शयामि। अग्निदेवताभ्यो नमः। कुण्डदेवताभ्यो नमः। धूपान्तर दीपान्तर आत्मन्यं जलं समर्पयामि। धूपदीप दर्शयामि। देख के हिसाब से गुड़ ले ले, गुड़ ले ले, दे दो।
हरि ओम वनस्पतिर्षु धूपो गंधाढ्यो गंधोत्तमम् आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपं समर्पयामि धूपं दर्शयामि धूपान्तरात्मन्यं जलं समर्पयामि। जल चढ़ाता है पंचमेवा चढ़ा नहीं वो नहीं सीधा वहीं हाँ डाल दो। ऋतुफलं समर्पयामि अग्निदेवताभ्यो नमः। तिलक प्रज्वलित कर देते हैं। स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। दोनों ओम इदं अग्नि नमः। आवाज करो कम से कम पंडाल इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। अपन शाकुला तुमन छोड़ू बाहर हम जानी गर्भधमात्म जासि गर्भधम। ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कश्चन सत्य शुभ शुभद्रिकाम कामकिल वासनी। ओम गौर्यै नमः स्वाहा स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा स्वाहा। आगे से तो मोबाइल सामने रखनी फिर बैठे मरा और मालीला सामने रख ले तो भाई दो तीन कटोरे होते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वभूतैकनाशनम्। ओम विष्णवे नमः स्वाहा स्वाहा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः नमः प्रत्यक्षाय नियताः प्रणताः श्रुताम्। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम देव्यो नमः स्वाहा। ओम गोमाताय नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेव्यै नमः स्वाहा। ओम चंडिका देव्यै नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम जपा कुशल शंकाशं काश्यपेयं महागतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। दधि शंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशनं शोभं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। ओम सोमाय नमः स्वाहा। धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा। नाम च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम गुरुवे नमः स्वाहा स्वाहा। मुकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा। नीलाञ्जन समाभासं कविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सीतागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम राहुवे नमः स्वाहा स्वाहा। पुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम केतवे नमः स्वाहा स्वाहा। गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा। ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा। सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा। ईशानाय नमः स्वाहा स्वाहा। आदित्याय नमः स्वाहा स्वाहा। गुरुराय नमः स्वाहा स्वाहा। वायवे नमः स्वाहा स्वाहा। हराय नमः स्वाहा स्वाहा। पदे नमः स्वाहा स्वाहा। रूपाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सूरेश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा। सावित्रे नमः स्वाहा स्वाहा। शांताय नमः स्वाहा स्वाहा। अंजलि नमः स्वाहा स्वाहा। राय नमः स्वाहा स्वाहा। मंत्रे नमः स्वाहा स्वाहा। राय नमः स्वाहा स्वाहा। यमाय नमः स्वाहा स्वाहा। रुद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। राय नमः स्वाहा स्वाहा। सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा। राय नमः स्वाहा स्वाहा। बृहस्पते नमः स्वाहा स्वाहा। कृष्णे नमः स्वाहा स्वाहा। श्री नमः स्वाहा स्वाहा। वस्त्रे नमः स्वाहा स्वाहा। नमः स्वाहा स्वाहा। ध्यान नमः स्वाहा स्वाहा। गतवे नमः स्वाहा स्वाहा। अच्छाय नमः स्वाहा स्वाहा। अस्मै नमः स्वाहा स्वाहा। नमः स्वाहा
हराय नमः स्वाहा स्वाहा वचनाय नमः स्वाहा स्वाहा वसे नमः स्वाहा स्वाहा सिद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा भरद्वाजाय नमः स्वाहा स्वाहा विश्वामित्राय नमः स्वाहा स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा स्वाहा जमदग्ने नमः स्वाहा स्वाहा वशिष्ठाय नमः स्वाहा स्वाहा अनंताय नमः स्वाहा स्वाहा वासुके नमः स्वाहा स्वाहा केशाय नमः स्वाहा पद्माय नमः स्वाहा स्वाहा शंखपालाय नमः स्वाहा स्वाहा पलाय नमः स्वाहा स्वाहा पिशाचेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा यज्ञेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा सिद्धेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा भूतेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा सर्पेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा विश्वावसे नमः स्वाहा स्वाहा गंधर्वाय नमः स्वाहा स्वाहा महाय नमः स्वाहा स्वाहा उर्वश्यै नमः स्वाहा स्वाहा तिलोत्तमाय नमः स्वाहा स्वाहा लोकेश्यै नमः स्वाहा स्वाहा मंजुघोषाय नमः स्वाहा स्वाहा इंद्रेभ्य नमः स्वाहा स्वाहा स्कंदाय नमः स्वाहा स्वाहा नंदीश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा मूलाय नमः स्वाहा स्वाहा देवाय नमः स्वाहा 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 विघ्नराजाय नमः स्वाहा स्वाहा पतंग्याय नमः स्वाहा स्वाहा समीराय नमः स्वाहा स्वाहा मारुताय नमः स्वाहा स्वाहा मारुते नमः स्वाहा स्वाहा जगत्प्राणाय नमः स्वाहा स्वाहा समरणाय नमः स्वाहा 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 पश्चिम वरुणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय तम सदीपम दधिमास भक्त बलिं समर्पयामि भो वरुण जी संरक्ष बलिं भक्ष यस्य अज्ञानस्य कृपस्य कर्ता क्षयं कर्ता शांति कर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव वायव्य कोण सांगाय वायवे सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय तम सदीपम दधिमास भक्त बलिं समर्पयामि भो उत्तर दिशा है ना उत्तर दिशा दीपार्तिकं समर्पयामि दीपादेवताभ्यो नमः दीपं गृह्णामि दीपं समर्पयामि दीपान्तरात्मयं जलं समर्पयामि अच्छा घी पूरा मत छोड़ो है ना मग घी लौंग गिर के गिर लौंग हाँ अब शुरुआत सहित ऐसे घर में घी गिरा मालिक वसो पवित्रमसे सद्धारं वसो पवित्रमसे सहस्रधारं देवस्तां सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्रभा कामधुक्ष स्वाहा आगे अंतरिक्ष शांति भूम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेधि शांति समाधि शांतिरेधिः उधर करे बाल्टी पानी फैलाव चार घरे रहे तानी लागे बस ये घरे दिनेश ये लगा सामने वाले में सामने में लगा हो समर्पयाम कुंकुमं कामना दिव्यं कामना काम संभवं परमेश्वर कुंकुमं समर्पयामि संतरा माची दे तो हां ये रहा भाई लगा डाले खीरे है काका
ओला सुबह फोन लगाया था ना उठाते थे नहीं। पानी कौन डालता है? टाका में चलवाओ, बताओ ना। एक काम करो, चल नहीं इधर आना है बाद में कहेंगे है ना। वृंदावन बिहार देखो पाल जवानी गांव के देखो तो दिखी वो चीज खेलना है अपने जगह तक खेल बाहर नहीं टूटे हैं हाँ तो ढाल पतला कर खाते हैं ना नहीं लागो कर आग में बढ़ा दे तेरा ही सोच कर हाँ चावल चावल बोलो श्री राम जय राम तब तक फोन पे प्रणाम करना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम छोटे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम टप के जल काटा जल तेल पूछ ले। बने हरे बने हैं हाँ तो गिलास है शुद्ध है ना। देख भाई पिए पुआ मत रहे। हाँ तो सुन ना वो ड्रम ढाला देखो ढाला वो फोटो खींचे देखो देखो ये बात जय भगवान जय गंगे माई हरि ओम प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। काबर है नहीं तुम उसे मत करो ना सब पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये भक्ति
भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, कष्ट मिटाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ऊपर विचार नहीं तो जन आएगा। जान ही हो तो पोखर है में तुलसा यह चावल केरा पेड़ है का नहीं, इसमें बगल में ठीक ओए कैमरामैन, फोटो लेना है, चलना है। इतना स्टेप निकल गया। आखिर कैमरामैन, अच्छा बिग बॉस है। बोल के क्या कैमरा छोड़ दे नहीं, और बोल के लेके गया फोटो ले। हर चीज के फोटो क्या उम्र जान गया तबाही। हाँ ये वीडियो काम कंटिन्यू रहती है। ले आओ अपना दोस्त अब एक एक झन ला सबो झन मत धरा, सबो झन ला बांट के धरा। हाँ लेता ये में मर गया है। पाओ देख अगरबत्ती धर रहा निस्सट के गिरी। हटा दे अगरबत्ती हटा दे। ऐसे घूम के आए के मस्त सिस्टमैटिक। वीडियो में आप देते ऐसे करो होल पी ले नहीं, पैसा वैसा मढ़ाओ बोहाऊ तो पीबो। ले पैसा पीबो तो हम धरबो, हाथ ला धोबो। ले अब ये दे ले मढ़ाओ पैसा ला। ऐसे धरो चलो सब चलो अब ले बगल में हो जाओ, ऐसे हो जाओ। झाड़ू लगा देते इतना बड़ा। खड़े
कश्चित् भाग भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् नहीं मिले मुश्किल कब नहीं मिलता ले भाई की मौसी हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत साज्यं च वर्चसंयुक्तं त्वं समर्प्यामि दीपं दर्शयामि प्रेम सोबल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय। ठीक हो गए चला चलो खाओ खाओ चलो। मुँह ऐसे